Hello everyone and welcome to Hop Up, helping out people using psychology. मैं हूं डॉक्टर श्रवी अमरत्री और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मेंटल हेल्थ डे। आज ही के दिन सन 1992 में WHO ने स्टार्ट किया था इस दिन को विद अ मिशन टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ इश्यूज। साइकोलॉजिकल बीमारियों की तरफ, साइकोलॉजिकल मेंटल कंडीशंस की तरफ लोगों का ध्यान जाए, इसके लिए इस दिन की शुरुआत की गई थी। इस साल यानी कि सन 2020 का जो थीम है वही है मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, ग्रेटर इन्वेस्टमेंट ग्रेटर इनिशिएटिव। यानी कि मेंटल हेल्थ हर किसी को मुहैया हो, ये एक ह्यूमन राइट है। हर किसी का हक है कि वो मेंटली फिट रहे। अगर WHO के आंकड़े की माने तो लगभग 23 लाख लोगों को इंडिया में, अकेले हमारे भारत में जरूरत है अर्जेंट मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स की, सपोर्ट की, साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट और काउंसलर्स की सपोर्ट की इमीडिएट रिक्वायरमेंट है। ये एक इस टाइम पर हमारे देश में चुनौती है, स्पेशली आफ्टर द कोविड क्राइसिस, कि काफी लोग कई तरह की मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के केस में सबसे बड़ी चुनौती अगर कुछ है तो वो है एक्नॉलेज करना कि आपको या आपके घर वालों में या आसपास आपके किसी को हेल्प की ज़रूरत है, साइकोलॉजिकल असिस्टेंस की ज़रूरत है। जब आप ये एक्नॉलेज कर लेते हैं तो प्रॉब्लम थोड़ी आसान हो जाती है। 90% केसेस में जहां आपको साइकोलॉजिकली डिप्रेस्ड लग रहा है या स्ट्रेस लग रहा है या एंजाइटी है या पैनिक अटैक जैसे कुछ लक्षण हैं, ऐसे केसेस में 90% टाइम्स हम लोग अपने स्पाउस, फैमिली मेम्बर्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, उन्हीं से सिर्फ सजेशन ले लेते हैं, उन्हीं के बताए रास्ते पे चल पड़ते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे गूगल पर अपने बीमारी के सिम्टम्स डालकर इलाज शुरू कर देना। कई बार आपको प्रॉपर साइकोलॉजिकल या कई केसेस में साइकियाट्रिक असिस्टेंस की जरूरत होती है और आपको लेना भी चाहिए। कहते हैं भारत छोटे गाँव में और छोटे शहरों में बसता है, ऐसे में छोटे शहरों में हालत और भी चिंताजनक है। इंडिया के बड़े शहरों को, मेट्रोस को अगर हम छोड़ दें और छोटे शहरों की बात करें तो वहाँ पे कंडीशन अभी बहुत सीरियस है। कोई अपनी मेंटल प्रॉब्लम को, अपनी एंजाइटीज को, फियर्स को ना तो एक्नॉलेज करना चाहते हैं, अगर एक्नॉलेज कर भी लेते हैं तो कोई किसी से डिस्कस करना नहीं चाहता। किसी साइकोलॉजिस्ट के या काउंसलर के पास जाने में लोगों को हेजिटेशन है। इसमें सोसाइटी का रोल भी कोई बहुत बढ़िया नहीं है। हमारे देश में आज भी साइकोलॉजिकल असिस्टेंस लेने में लोग घबराते हैं कि कहीं समाज उनको पागल का लेबल ना लगा दे, कहीं ये ना कहना शुरू कर दे लोग कि उसको तो कोई मानसिक प्रॉब्लम हो गई है। ऐसे में हमारी सोसाइटी में एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने में आती है कि अगर कोई बहुत दुखी रहता है या कोई कोशिश करता है आपसे खुलकर अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करने की, तो लोग कहीं ना कहीं उसको बोल के कि वो तो हमेशा दुखी रहता है या वो रोता रहता है, उससे फोन करेंगे तो वो रोना शुरू कर देगा, इस टाइप की बातें करके उस इंसान को और अलग थलग कर देते हैं, जिससे वो ना चाहते हुए भी एक डिप्रेशन के गहरे कुएं में गिरता चला जाता है। हमारे देश में 1.25 अरब की आबादी के लिए केवल 5,000 स्पेशलिस्ट हैं, जो साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स, साइकियाट्रिस्ट, और सिर्फ 2,000 ऐसे क्लिनिक हैं जो साइकोलॉजिकल असिस्टेंस लोगों को दे सकते हैं। ये बहुत सोचने वाली बात है। यहाँ पर एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट पर भी आप सबकी नज़र डालना चाहूँगी। हमारे देश में 0.06% बजट का अलॉटेड है टुवर्ड्स मेंटल हेल्थ, जबकि अगर हम एक छोटा सा देश बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ मेंटल हेल्थ इश्यूज के लिए जो बजट अलॉटेड है वो है 0.44%। मेंटल हेल्थ को कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया है। आज कोविड क्राइसिस के बाद स्थिति बहुत खतरनाक रूप ले चुकी है। हमारे देश में 4 में से 1 इंसान डिप्रेस्ड है, एंजाइटी का शिकार है, स्ट्रेस्ड है, और वो किसी को बता नहीं रहा है, वो अकेले में सफ़र कर रहा है। लाइफस्टाइल चेंजेस, हमारे समाज का, छोटे छोटे गाँव, छोटे छोटे शहरों का भी मॉडर्न हो जाना, सेमी मॉडर्न हो जाना, फियर ऑफ फेलियर या फिर फेल हो जाना, यानी कि कहीं अनसक्सेसफुल हो जाना,
अनएम्प्लॉयमेंट, ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडिया में डिप्रेशन, सुसाइड, ये सब बहुत बढ़ रहा है। साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स के केस में देखिए ज़रूरत नहीं है कि कोई इंसान जब बिल्कुल डिप्रेशन में चला जाए तब आप उसकी तरफ हाथ बढ़ाएं मदद का। कुछ पहले सिम्टम्स पे, कुछ पहले साइंस पे ही आगे आएं, एक दूसरे की मदद करें। पल्स पोलियो अभियान के तरीके से, जैसे हमारे देश ने पोलियो पर काबू पाया, उसी तरीके से ऐसे अभियान के साथ जरूरत है एक मेंटल वेलनेस कैंपेन की, अभियान की, कि हर जगह, हर छोटे से छोटे कस्बे में भी मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज बेस्ट इन क्लास हो, सबको अवेलेबल हो। मेंटल हेल्थ एक ह्यूमन राइट है, उसको उसी तरीके से लिया जाए और सबको अवेलेबल कराया जाए। इसी श्रृंखला में हॉप अप मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक लेकर आ रहा है। आज से लेके अगले 7 दिन हम लेकर आ रहे हैं 7 ऐसे वीडियोस जो आपको मेंटली फिट रखने में बहुत कारगर होंगे, दैट विल रिजुविनेट योर लाइफ and will give you a new perspective towards your stresses, anxieties and depression. So let's hop up today to a mentally fit you. Thank you very much.